अच्छा देखो, जब भगवान की इच्छा से कोई कार्य होता है ना, तब आप देखो उसमें कहीं कोई खींचातानी नहीं होती, वो कार्य बड़े सहज में हो जाता है और मन को सुख देने वाला होता है। कल इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, तभी कबीर साहब कहते हैं कि बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कहे कबीर वो खून है जहां में खींचा तानी। छीन झपट कर ली गई वस्तु में सुख नहीं है भाई, जो भगवान सहज में अपनी कृपा से दे दे उसी में सुख है। अंत में जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो वस्तु चाहते हो, चाहे वो व्यक्ति चाहते हो या कुछ और चाहते हो, जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहते तो सुख प्राप्त करने के लिए ही है ना, दुख पाने के लिए तो कुछ नहीं चाहते ना। हम जो भी चाह रहे हैं, हमारी जो भी इच्छा है, उस इच्छा के मूल में वास्तविक इच्छा तो उस वस्तु व्यक्ति से सुख प्राप्त करने की तो है। तो फिर इतनी बात और समझ लेनी चाहिए भाई, वही वस्तु वही व्यक्ति हमको जीवन में आकर सुख देगा जो हमको भगवान की कृपा से मिलेगा, जिसमें भगवान अनुकूल होंगे। आप अपनी बुद्धि से खींचतान कर कहीं से कुछ ले भी आओगे तो वस्तु तो आ जाएगी, व्यक्ति से संबंध तो बन जाएगा, लेकिन भाई उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे सुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना ये बात। इसलिए संतों ने बड़ी युक्ति से काम किया है। कल आपसे मैं कह रहा था, युक्ति से ही मुक्ति है। संतों ने बड़ी युक्ति से काम किया और उन्होंने कहा कि प्रभु हम ना कुछ जानते हैं और ना जानना चाहते हैं, जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह खेल खिलावो, थे मन भायो जी नाथ हरि शरणी आयो। मेरे राम राय जू राखै त्यों रहिए, यही सच्चा सुख है भाई। कल दो बात मैंने कही थी, एक तो धीरज और दूसरा संतोष। यहां पर यह बात दूसरी है कि ये दोनों दैवी संपद है, संत से मिलता है, ये प्रसाद मिलता है। आप इसको अपने अपने पुरुषार्थ से कमा नहीं सकते। संत देते हैं, भक्त देते हैं, धीरज भी और संतोष भी। मंगलाचरण ही भजन का संतोष से होगा। एक बार इस बात को सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा भाई, मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो जैसी व्यवस्था की है वो उत्तम है, उसमें दोष नहीं देखना है, उसमें अभाव का दर्शन नहीं करना है। कभी ऐसा नहीं कहना है भाई ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ना, जैसा है वही सबसे अच्छा है। भक्त का जीवन तो ऐसा होता है, जैसा है यही सबसे अच्छा है, यही सबसे उत्तम है। इसी परिस्थिति में, इसी व्यवस्था में रहकर मुझे अपना मार्ग बनाना है। और भगवान बड़े दयालु हैं भाई, सारे झंझट हमारे लिए हैं, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, भगवान के लिए नहीं है। वो किसी भी स्थिति में आ सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास हजार प्रतिकूलता हो, आप नहीं पहुंच सकते सत्संग तक, सत्संग की बात तो भगवान आपके कान तक पहुंचा ही सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है भाई, मैंने तो अपने जीवन में बार बार देखा है कि यहां पर बैठा व्यक्ति अछूता रह जाता है और दूर एक व्यक्ति, उसके कान में किसी भी माध्यम से कोई बात पड़ती है और उसके भीतर प्रकाश हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मुझे कितने लोग अपना भाव लिखकर भेजते हैं आज तक भी, कह रहे बरसों से आपकी कथा सुन रहे हैं, आने का मौका नहीं मिला, परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं आ पाए, पर सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग की कृपा से परिवर्तन भी देख रहे हैं। और यहां पर बैठा व्यक्ति भी अछूता रह जाता है और दूर बैठा कोई व्यक्ति, उसके कान में किसी माध्यम से कोई शब्द पड़ा, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। तो भाई भगवान तो कहीं तक भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए तो कोई बंधन नहीं है, वो तो सर्व समर्थ है। इसलिए भी कहते हैं भाई प्रभु की ओर देखना और धीरज और संतोष, ये दो बात अपने जीवन में धारण करके फिर चलो, फिर देखो भजन का आनंद आता है कि नहीं। हमारे मन की शिकायत ही खत्म नहीं होती, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये ताना बाना मन बुनता ही तो रहता है, ये जाल बुनता ही तो रहता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते पूरा पूरा दिन इसी में निकलता है, रात नींद में निकल जाती है। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा।
तो किस आसन पर बैठना? सहनशीलता का आसन, और संतोष रखना, अधीर नहीं होना।